एमबीए एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं और एडजेक्टिव में अभी तक हमने एडजेक्टिव के काइंड्स देखे, उसके बाद हमने एडजेक्टिव की डिग्री देखी, उससे संबंधित रूल्स देखे। उसके बाद अब हम एडजेक्टिव्स पर आधारित ऐसे रूल्स देख रहे हैं जिन पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक इस प्रकार के हमने 7 रूल की चर्चा कर ली है। अब हम आज उससे आगे शुरू करते हैं। 8वां रूल देखते हैं। 8वां रूल हम एग्जाम्पल से जैसा कि देख रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमें क्या यहाँ मिल रहा है। ये सेंटेंस में है द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। जहाँ पर हम देख रहे हैं द बॉय नाउन है, यानी ये नाउन है, ये आर्टिकल है। जो सब्जेक्ट का ही पार्ट होता है, यानी नाउन का ही पार्ट होता है हमारा आर्टिकल। इसको डेफिनेट करने के लिए आया हुआ है। उसके बाद हमारी एक वर्ब है जो कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जानकारी अधूरी रह गई, इसलिए कुछ वर्ड आए उनमें जो कि क्या है, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। जैसे कि हम देखें कि ये इंटेलिजेंट जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, ये नाउन की क्वालिटी को बता रहा है, यानी नाउन को क्या बता रहा है, बुद्धिमान बता रहा है। यानी वह लड़का बुद्धिमान है। और इस एडजेक्टिव के पहले एक वर्ड लगा हुआ है जो इस एडजेक्टिव है उसके बारे में कुछ बता रहा है, जो क्या है, एडजेक्टिव की क्वांटिटी को बता रहा है, उसकी मात्रा को बता रहा है कि वह बहुत बुद्धिमान है, यानी इसका मतलब है बहुत। तो ये एडवर्ब है। अभी हम आगे एडवर्ब बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। यानी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम देखने वाले हैं वेरी और मच का प्रयोग देखने वाले हैं हम यहाँ पे, ठीक है। वेरी और मच का प्रयोग देखने वाले हैं, जो कि हालांकि यहाँ पे एडवर्ब है, चूँकि ये एडजेक्टिव की मात्रा को बताएगा। तो हम देख रहे हैं वेरी का प्रयोग हम क्या करेंगे, किसी एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब की अधिकता बताने के लिए करते हैं। वेरी जो है वो किसी एडजेक्टिव की अधिकता बता सकता है, एडजेक्टिव की मात्रा को अधिक बताना है तो बता सकता है। किसी एडवर्ब की अधिकता बता सकता है, ये एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, ये हम एडवर्ब में देखेंगे। अब क्या है कि यहाँ पे जो रूल कहता है, अगला सेंटेंस देखते हैं तो हमें यहाँ रूल पता चलेगा। देखिए यहाँ भी एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ एक रूल है जो हम देखने वाले हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है राजीव इज मच स्ट्रॉन्गर दैन मोहन। राजीव हो गया सब्जेक्ट, इसके अनुसार वर्ब लगी। उसके बाद हमने कहा था तुलना करने के लिए हम लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, फिर जिससे तुलना की जा रही है उससे पहले दैन लगाना चाहिए, फिर जिससे तुलना की जा रही है वो रखना चाहिए। ये हमारा कंपेरिजन करने का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो होता है। लेकिन हम यहाँ एक वर्ड देख रहे हैं मच, जो हमारा एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री का, उसके पहले लगा हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या लगा, अब मच लगा। मच भी क्या कर रहा है, इस एडजेक्टिव के अंदर जो क्वालिटी है उसको, उसकी मात्रा को अधिक बताने का प्रयास कर रहा है। यहाँ उसकी मात्रा को अधिक बता रहा है। यानी हम कहेंगे राजीव जो है मोहन की अपेक्षा अधिक क्या है, अधिक मजबूत है, ठीक है। यानी ये कि क्या है, इस चीज़ की क्वांटिटी को और अधिक बताने के लिए ये वर्ड आया हुआ है। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं दोनों सेंटेंस में, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें मिलता है कि भाई ये दोनों एडजेक्टिव की ही मात्रा या क्वालिटी को बता रहे हैं। मात्रा देख लीजिए, यानी ये दोनों एक कह लें एडजेक्टिव के बारे में ही बता रहे हैं। देखिए ये एडजेक्टिव पहले आ रहा है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है हमारा, ये कंपैरेटिव डिग्री का है, ये पॉजिटिव डिग्री का है। और यहाँ पे ये इसके पहले आके उसकी भी मात्रा को बता रहा है, ये इसके पहले आके इसकी मात्रा को बता रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं दोनों जगह एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव की अलग अलग डिग्रियाँ हैं। तो हमें इससे निष्कर्ष ये निकला कि भाई एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होगी तो उसके पहले वेरी का प्रयोग होता है, और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होता है तो उसके पहले मच प्रयोग होता है। ये एक रूल है। देखिए ये एडजेक्टिव से भी जुड़ गया है। एडवर्ब वेरी और मच यहाँ पे एडवर्ब हैं, लेकिन देखिए क्या है, एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ रूल क्या है कि ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो आप जो है वेरी का प्रयोग करेंगे उस एडजेक्टिव पे जोर डालने के लिए कह लीजिए, या उसकी अधिकता को बताने के लिए। और अगर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो मच का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम। जैसे इंटेलिजेंट का अगर हम कंपैरेटिव बनाना चाहें इंटेलिजेंट का, तो इंटेलिजेंट हमने पढ़ा था कुछ हमारे एडजेक्टिव जो एक से अधिक लेवल के हैं। इंटेली तक एक हो गया, जेंट जो हो गया दूसरा लेवल हो गया। जो एक से अधिक लेवल के जो हमारे 2 लेवल के हम कहें वर्ड हैं
एडजेक्टिव हैं उनकी जब सुपरलेटिव या कंपैरेटिव बनाते हैं तो हम उसमें ई आर या ई एस टी नहीं लगाते, बल्कि उसके पहले कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगा देते हैं और वो एडजेक्टिव वैसा ही रहता है पॉजिटिव डिग्री वाला। मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा, ऐसे सुपरलेटिव बनाना मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो अगला सेंटेंस देखिए यही कह रहा है, देखिए ये मोर इंटेलिजेंट मतलब ये इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद अब दैन का प्रयोग करना ही करना होता है और जिससे तुलना करनी होती है उसको बाद में रखा जाता है। अब हम कह रहे हैं अ टीचर इज मोर इंटेलिजेंट दैन अ लेबरर, यानी एक टीचर जो है एक मेहनत करने वाले मजदूरी करने वाले से अधिक जो है इंटेलिजेंट होता है। अब आप देखिए ये जो यहाँ पे आपने जो क्वालिटी ये तो तुलना की है आपने, ठीक है, कि उससे अधिक बताया है। अगर इसकी अधिक मात्रा आपको बताना, अधिकता बतानी है तो आप मच का प्रयोग करेंगे और अब यहाँ मच का ही प्रयोग करेंगे, आप वेरी का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? अभी हमने रूल पढ़ा कि भाई अगर कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है एडजेक्टिव की तो उसके पहले मच का प्रयोग करेंगे, ना कि वेरी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखिए, तो हमारा ये रूल क्या निकल के आया, रूल निकल के आया अगर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है तो उसके पहले अधिकता को दर्शाने के लिए हम वेरी का प्रयोग करेंगे और अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके पहले मच का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, अगले सेंटेंस में हम एक और चीज़, ये बेरी और मच जो दोनों क्या है अधिकता ये दर्शाते हैं। एक वर्ड हमारे पास और है, मैनी देखेंगे, मैनी। हालांकि यहाँ पे बेरी और मच क्या है, हमने बताया बेरी और मच दोनों क्या काम कर रहे हैं, एडवर्ब का कार्य कर रहे हैं। तो इस बात पे ध्यान रखना है, ये हम एडजेक्टिव के पहले लगा रहे हैं, तो जिस एडजेक्टिव पहले लगा रहे हैं उस एडजेक्टिव को हमने निर्धारित किया। अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि मच और मैनी एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं। एडजेक्टिव का कार्य कब करेंगे, जब ये किसी नाउन के पहले प्रयोग होंगे। चलिए हम देखते हैं, जब ये किसी नाउन के पहले प्रयोग होंगे तब ये क्या करेंगे, एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। तो जब एडजेक्टिव का कार्य करेंगे तो मच क्या होता है, मच क्वांटिटी को बताता है, तो इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए, ठीक है। और मैनी क्या करता है, मैनी हमारा ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये संख्या को बताता है, यानी इसके बाद काउंटेबल नाउन आना चाहिए और वो नाउन प्लूरल होना चाहिए। तो ये है, हमने यहाँ पे जो रूल पढ़े उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमने पहले क्या पढ़ा, हमने बेरी और मच को जब पढ़ा तो वो हमने एडवर्ब के रूप में पढ़ा, वो एडवर्ब का कार्य कर रहे थे, यानी किसी एडजेक्टिव के पहले लग रहे थे और उस एडजेक्टिव की अधिकता को बता रहे थे। वो अलग बात हो गई, वो रूल आप कह लीजिए अलग हो गया, ठीक है ना। कि आप एडजेक्टिव के पहले आपको प्रयोग करना है कि बेरी या मच का प्रयोग करें एडवर्ब के रूप में। तो आप देखेंगे एडजेक्टिव हमारा अगर पॉजिटिव डिग्री का है तो बेरी लगाएंगे और अगर कंपैरेटिव डिग्री का है तो आप मच लगाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में देखते हैं कि अगर ये नाउन, जैसे देखिए प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स एक नाउन है, ठीक है, नाउन है और इसके पहले आपको मच और मैनी का प्रयोग हम करने चल रहे हैं, देख रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्या, देखिए प्लूरल बना हुआ है, इसका मतलब एक काउंटेबल है। काउंटेबल अगर होगा तो उसके पहले यानी उस नाउन की अधिकता को बताने के लिए आप मैनी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव ये है, नंबर को बताने वाला एडजेक्टिव ये है, जिसके बाद काउंटेबल नाउन आना चाहिए और प्लूरल आना चाहिए, क्योंकि ये एक से अधिक नंबर को ये बताता है। और मच जो है ये मात्रा को बताता है, क्वांटिटी को बताता है, तो इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, जैसे मच फूड। तो ये देखिए ये क्या है, फूड को हम क्या करेंगे भाई, काउंट करके बता नहीं सकते हैं, तो ये क्या होगा, सुन लीजिए बात मात्रा में बताया जा सकता है, तो क्या होगा, ये मच होगा। तो ये हमने देखा मैनी और मच ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे, और वहाँ देखा हमने मच और वेरी को एडवर्ब की तरह, बस वहाँ एडजेक्टिव से कनेक्शन में देखा किस एडजेक्टिव के सामने कौन सा लगना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया आई हैव वेरी मच, देखिए आई हैव वेरी मच प्रॉब्लम, नहीं, यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे आपको वेरी मच नहीं प्रयोग होना चाहिए, आपको यहाँ हटा करके हमें क्या लगाना है, मैनी प्रॉब्लम्स लगाना है। क्या लगाना है, मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक, वेरी मच दोनों हटा देना है, आपको लगाना है मैनी प्रॉब्लम्स। सो आई कैन नॉट हेल्प यू, मतलब मुझे कई, हम कहें मुझे कई या बहुत परेशानियां हैं, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ आ गया दे हैड मच फूड, यानी उनके पास ढेर सारा फूड था, ठीक है ना, अधिक फूड था। आगे देखिए ट्रांजिटिव मतलब इन्फिनिटिव लगा है, फीड मतलब होता है खिलाना, ठीक है, फीड मतलब हुआ खिलाना,
क्योंकि ये वर्ब है, तो ये देखिए ये एक वर्ब एक सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब नहीं आ सकती, तो ये हमारी इन्फिनिटिव रूप में आई हुई है। तो इसका मतलब वो ये पर्पस दर्शाने के लिए आ गई कि हमारे पास अधिक फूड है गरीब लोगों को खिलाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुअर जो है ये हमारा एडजेक्टिव है और ये नाउन है, और ये हमारा क्या है, देखिए ये दोनों मिल करके क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं ऑब्जेक्ट किसका, फीड का। जो फीड वाली वर्ब है, जो इन्फिनिटिव वर्ब है, वो उसका ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा भाई कि यहाँ मच का प्रयोग हुआ एडजेक्टिव के रूप में, चूँकि ये नाउन के पहले प्रयोग हुआ है तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ ये नाउन के पहले प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ दोनों को हटा करके हमें मैनी का प्रयोग करना होगा, जो काउंटेबल नाउन है यहाँ पे। उसकी नंबर्स को बताना चाहते थे। अगला हम देखते हैं दिस इज मच द बेस्ट। अब यहाँ पर हमने ये तीनों के माध्यम से हमने एक रूल पढ़े, फिर हमने इन दोनों के माध्यम से ये एक रूल पढ़े। अब अगला हम एक और रूल पढ़ने वाले हैं जो अगले सेंटेंस के माध्यम से है। अगले सेंटेंस में हम ये बताने वाले हैं सुपरलेटिव जो डिग्री होती है हमारी, सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसे आप जोरदार बनाने के लिए, यानी उस पर इम्फेसाइज करने के लिए, हम कह लें जोर देने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पहले हम क्या प्रयोग करते हैं ये देख लेते हैं हम। उसके पहले, हालांकि ये भी सोच लीजिए ये भी एक प्रकार से एडवर्ब के रूप में होगा, उसके पहले हम प्रयोग कर सकते हैं मच लगा करके। अभी तक हमने कहाँ पढ़ा, हमने पढ़ा मच कंपैरेटिव डिग्री के पहले लग रहा था। हमने पढ़ा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो उसके पहले आप उस एडजेक्टिव की अधिकता बताने के लिए आप मच का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री से जुड़ा हुआ रूल। ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री से जुड़ा हुआ रूल। सुपरलेटिव डिग्री हम जानते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, उसके बाद यानी जो नाउन आया हुआ है, चूँकि वो नाउन की क्वालिटी को बताता है। भाई ये जिस नाउन के पहले प्रयोग होगा उस नाउन की क्वालिटी को बताएगा सुपरलेटिव एडजेक्टिव, और ऐसी क्वालिटी बताएगा कि वो क्वालिटी सिर्फ सबसे अधिक इसी के अंदर है। भाई हम कहेंगे मोहन की क्वालिटी बताना चाहते हैं, मोहन नाउन है, इसकी क्वालिटी बताना चाहते हैं, अगर सुपरलेटिव का प्रयोग कर दिए, स्ट्रांगेस्ट कर दिए, तो हम देखिए स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत का गुण मोहन में बताना चाहते हैं, लेकिन अब मोहन को हमने सबसे मजबूत बताया, स्ट्रांगेस्ट करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री लगाई, तो इस एडजेक्टिव के माध्यम से आप जो क्वालिटी दिखा रहे हैं वो सबसे अधिक किसके अंदर हो जाएगी, सबसे अधिक इसके बाद नाउन जो आ रहा है उसके अंदर हो जाएगी। तो ऐसे ही देखिए अगर यहाँ बुक है, बुक के पहले हमने बेस्ट लगा दिया, तो बेस्ट जो है एक एडजेक्टिव हो गया और सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, यानी इस बुक को सबसे बेस्ट बताया जा रहा है इसका मतलब। अब ये सबसे बेस्ट है तो इसके पहले आप जो है इस एडजेक्टिव पे और अधिक जोर डालने के लिए कि यानी बहुत अच्छी, जैसे बेस्ट मतलब अच्छा हो गया, हम कह रहे हैं सबसे अच्छा हो गया, लेकिन हम कह रहे हैं बहुत ही अच्छा कहें अगर हम, तो ऐसा जोर डालने के लिए हम कुछ वर्ड ले आते हैं, वो एडवर्ब का कार्य करेंगे। तो देखिए क्या है, जैसे मच आ सकता है, मच के बाद अब देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले द तो लगता ही है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग जरूर करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप मच का प्रयोग कर सकते हैं अब, लेकिन ये एडवर्ब के पहले नहीं जाएगा ये द। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या मिल गया कि भाई सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके पहले आप मच लगा सकते हैं। द तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं जब एडजेक्टिव या एडवर्ब लगता जाता है, एक नाउन है, इस बात का ध्यान दीजिए, अगर नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल रहता है ए या एन या द, यह क्या रहता है द, लेकिन जैसे ही इसकी विशेषता बताने के लिए एक एडजेक्टिव इसके पहले आता है तो ये हमारा आर्टिकल एडजेक्टिव से भी पहले चलता है, यानी एडजेक्टिव इसके बीच में घुस जाता है। और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एक और वर्ड आता है एडवर्ब, जो क्या करेगा, जो एडजेक्टिव के मतलब एडजेक्टिव और आर्टिकल के बीच में घुस जाएगा, और ये द, एन या एन ये और आगे चले जाएंगे, यानी ये पहले रहेंगे, फिर एडवर्ब रहेगा, फिर एडजेक्टिव रहेगा, फिर नाउन रहेगा, ये स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हम जोर डालने के लिए ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे आपको आर्टिकल को आगे और नहीं लाना, यानी एडवर्ब आर्टिकल से पहले भी हमें एडवर्ब जो हमारा मच है इसे रख लेना है, जो इस एडजेक्टिव की अधिकता को बता रहा है, जो इन पे इस पे जोर डालने के लिए जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाना है ऐसा समझ लीजिए, द को अलग कर लीजिए द। अगर सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आपने मच द लगाया तो आपने क्या किया है, जो एडजेक्टिव है उस पर जोर डालने के लिए ऐसे आपने किया। सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है, हालांकि वो खुद ही जोरदार है, वो सबसे अधिक को बता रहा है, लेकिन आप उस पर और जोर डालने के लिए
क्या कर सकते हैं, मच द का प्रयोग कर सकते हैं। और क्या लगा सकते हैं, अगर लेकिन आप बेरी लगाते हैं, ध्यान रखेंगे अगर आप बेरी लगाते हैं तो ये क्रम उल्टा हो जाएगा। बेरी के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेरी यानी तब आप जो हमारा सामान्य सा रूल है उसे फॉलो करेंगे। यानी जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसके पहले अब बेरी लगा देंगे, एडवर्ब जो लगा देंगे, और द हमारा आगे चला आएगा। यही तो हम जानते हैं कि भाई हमारा जो आर्टिकल है वो खिसकता रहता है, हालांकि वो पार्ट किसका है, वो नाउन का पार्ट है, लेकिन जैसे ही नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव पहले एडवर्ब आता है तो वो एडवर्ब से भी पहले आ जाता है। तो ये वही क्रम चल रहा है, देखिए, यानी हम बेरी के माध्यम से भी उस एडजेक्टिव पे जोर डाल सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी बेस्ट बुक, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी एडजेक्टिव कैसे, यानी यह बहुत ही अच्छी किताब है, आप ये कह जोर डालने के लिए कैसे कहेंगे, यह बहुत ही अच्छी, ये तो हुआ यह सबसे अच्छी किताब। अगर हम कहें दिस इज़ द बेस्ट बुक, अगर इतना हम कहें दिस इज़ द बेस्ट बुक तो क्या है, यह सबसे अच्छी किताब है। अब मच लगाने से देखिए बोलेंगे आप ऐसे ही कि यह आप कह लीजिए यह बहुत ही अच्छी किताब है, आप कह लीजिए यह बहुत ही अच्छी, सबसे अच्छी किताब, सबसे अच्छी भी अलग बता रहा था, लेकिन अब ये जो मच लगा हुआ है ये जोर और जोर डालने का कार्य कर रहा है। ऐसे दिस इज़ द वेरी बेस्ट बुक, यानी ये बहुत अच्छी किताब है। सारी सब की मीनिंग वही है कि आप इस बेस्ट पे और जोर डालने के लिए, यानी जो हमारा एडजेक्टिव है सुपरलेटिव डिग्री का, इस पे जोर डालने के लिए आपने मच ला लिया, बेरी ला लिया, मच लाया तो द इसका आगे नहीं गया, आपने द के पहले, ये द इसी का पार्ट था, आपने द के पहले मच लगा लिया, लेकिन आपने बेरी लाया तो द जो इसका पार्ट था वो आगे चला गया। यह आप लगा देते हैं, यह आप लगा सकते हैं द बेस्ट बुक रहने दीजिए, उसके पहले बाई फार लगा लीजिए, बाई फार, या आप द को द बेस्ट बुक ऐसे रहने दीजिए, उसके पहले आप आउट एंड आउट लगा लीजिए। ये भी क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री पे जोर डालने के लिए ये वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। यानी ये आप कहेंगे यह बहुत ही अच्छी किताब है, तो ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, पहले रूल में हमने क्या देखा, पहले रूल में हमने देखा एडजेक्टिव को लेकर के, इन 3 सेंटेंस में एडजेक्टिव को लेकर के एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री अगर है, तब हमने देखा कि उस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री की अधिकता बताने के लिए या एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री की अधिकता बताने के लिए हम किस एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो बेरी क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव की अधिकता बताने के लिए, और कंपैरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव है उसकी अधिकता बताने के लिए मच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एडवर्ब की तरह हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया हमारा मच अधिकता बताने के लिए। फिर हमने देखा कि भाई अगर हम नाउन यानी एडजेक्टिव के रूप में लाना चाहते हैं मच और मैनी को, तो नाउन के पहले इसे प्रयोग करेंगे, और नाउन के पहले अगर काउंटेबल है तो मैनी का प्रयोग करके, मैनी यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है, ऐसे ही यहाँ पे मच क्या हो जाएगा, मच हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ना कि एडवर्ब। यहाँ पे वेरी एडवर्ब था, मच एडवर्ब था। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब हमने देखा ये सब देखा, ये तो नाउन से जुड़ा हुआ, नाउन के पहले लग रहे थे, एडजेक्टिव थे। यहाँ हमने देखा कि इसके पहले एडवर्ब आ रहा था, एडजेक्टिव, ये देखा हमने एडजेक्टिव से रिलेटेड। यहाँ हम देख रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव पर अगर हमें जोर देना है तब हम क्या प्रयोग करेंगे, उसके पहले मच लगा लेंगे, या वेरी लगा लेंगे, या वाई फार लगा लेंगे, या आउट एंड आउट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ अलग हो रही है। हम जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री जैसे बेस्ट है, तो बेस्ट के पहले सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव पहले द जरूर लगाया जाता, द लग गया। अब ये एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन रहेगा ही, ये नाउन हो गया। ये स्ट्रक्चर तो हर जगह रहेगा। आप इस वाले सुपरलेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव है इस पर जोर डालना चाहते हैं तो आप इसके पहले क्या लगा लीजिए, मच लगा लीजिए, या क्या लगा लीजिए, या बाई फार लगा लिए होते, वाई फार, उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा ही, वाई फार हो गया, या आउट एंड आउट लगा लीजिए, आउट एंड आउट। ठीक है, ये तीनों लगा सकते हैं, हम तीनों देख सकते हैं। लेकिन आप इसके पहले वेरी लगाना चाहते हैं तो जो इसका आर्टिकल है इसके साथ है ये आगे चला जाएगा, द थोड़ा सा परिवर्तन होगा, द वेरी हो जाएगा, उसके बाद बेरी वेस्ट रहेगा, उसके बाद बुक रहेगा। यानी अगर आप ये तीन लगाते हैं तो द भी नहीं हटेगा, द बेस्ट बुक इसके साथ ही रहेगा। लेकिन आप बेरी लगाना चाहते हैं द को आपको पहले ले लेना। तो हमने ये देख लिया रूल जो है कि अगर आप जो है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को आप जोरदार बनाना चाहते हैं, उस पर एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो आप इन 4 स्ट्रक्चर के माध्यम से कर सकते हैं। अगला रूल हम देखते हैं। अगला रूल हमारा एडजेक्टिव से जो जुड़ा हुआ है वो है, यहाँ पे देखेंगे एक वर्ड है प्रीफर। प्रीफर मतलब होता है किसी एक चीज़ पे दूसरी चीज़ को महत्व देना, समझ लो वही की मतलब क्या, महत्व देना किसी दूसरी चीज़ को। तो प्रीफर मतलब क्या हो गया, देखिए प्रीफर अपने आप बता रहा है कि जैसे हम कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलना करने के लिए हमने क्या बनाया, हमने बनाया कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिया है।
एडजेक्टिव डिग्री लिया हुआ है, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री का, लेकिन ये प्रीफर हमारा एक वर्ब है, ठीक है। प्रीफर क्या है? प्रीफर हमारा एक वर्ब है। अगर इससे एडजेक्टिव बनाएंगे तो बनेगा प्रीफरेबल, प्रीफरेबल बनेगा। लेकिन प्रीफरेबल क्या है? प्रीफरेबल एडजेक्टिव रूप है। प्रीफर जो वर्ब है हमारी, इसका हम जानते हैं किसी भी वर्ड का 4 रूप होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं। ये वर्ब फॉर्म है और प्रीफरेबल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अगर इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, देखिए प्रीफरेबल 2 सिलेबल का वर्ड हो गया, इसलिए उसके पहले हमें ER लगा के नहीं बनाना है, प्रीफरेबलर ऐसा नहीं बनाना है। हम क्या करेंगे उसमें, उसके पहले मोर लगा लेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, मोस्ट लगा लेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। तो एक तो ये है, देखिए कि अगर आपने कंपैरेटिव डिग्री का बना लिया तो हमारा स्ट्रक्चर वही होता है। हम स्ट्रक्चर क्या पढ़ते हैं? तुलना करने के लिए हम कैसे लेके चलते हैं? तुलना करके हमने ऐसे लेके चलते हैं, तुलना करके हम ऐसे लेके चलते हैं कि भाई जिसकी तुलना आपको करनी है, जिसकी तुलना करनी है वो आपने रखा पहले मिल्क, उसके बाद आप उसके अनुसार वर्ब लगाते हैं इज, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद आप रखते हैं देन, देन के बाद आप रखते हैं वो जिससे तुलना करनी होती है, जैसे कॉफ़ी हो गई, ये नाउन। तो यहाँ पे अलग क्या हुआ? यहाँ पे अलग कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अलग इतना हुआ कि देन की बजाय क्या लग रहा है? टू। तो इसका मतलब ये हुआ प्रीफरेबल जो प्रीफर वर्ब है, जो हमारी प्रीफर वर्ब है, जो प्रीफर वर्ब है, इसको अगर आप इसका कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, प्रीफरेबल लगाते हैं, तो आप इसके साथ में देन नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। जितने भी अपवाद आ रहे हैं, देखिए जो सामान्य से रूल हैं उनके जो अपवाद होते हैं वो क्या है, वो ज़रूर लागू होते हैं। प्रीफरेबल देखिए, हाँ प्रीफरेबल के पहले एक चीज़ और होती है, क्योंकि प्रीफर मतलब होता है एक चीज़ पे दूसरी चीज़ को महत्व देना। तो हमें चलिए ये तो हो गया, अगर मोर लगाओ तो ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री इसका मोर है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे मोर भी नहीं रहेगा। प्रीफर का मतलब ये एक चीज़ पे दूसरी चीज़ को महत्व देना, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो ये खुद एक कंपैरिजन को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। तो आप प्रीफरेबल बनाए तब भी क्या है कि इसका मतलब आप मिल्क को आप प्रीफर कर रहे हैं, इसको महत्व दे रहे हैं कॉफ़ी पे, तो यानी मोर की भी ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि ये खुद अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री प्रीफरेबल वाला जो एडजेक्टिव रूप है इसका, वो खुद ही कंपैरेटिव डिग्री हो गया, आप ऐसा समझ लीजिए। तो प्रीफर वर्ब को याद रखनी है कि इसकी हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे। प्रीफरेबल जो एडजेक्टिव है वो खुद ही समझ लीजिए क्या है, कंपैरेटिव वाला सेंस खुद दे देता है, वो खुद तुलना करने के लिए प्रयोग हो जाता है। तो मिल्क इज प्रीफरेबल, मोर भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम में यही सब क्या क्या लगा देगा, एक तो दे देगा गलती देना है तो इसके पहले मोर लगा देगा, और यहाँ हो सकता है टू लगा के दे दे, तो अभी भी गलती है सेंटेंस में। तो मोर ना होकर के यहाँ क्या होगा, केवल प्रीफरेबल होगा। हो सकता है मोर ना लगाए यहाँ पे और प्रीफरेबल लगा के देन लगा दे, ठीक है। हो सकता है दोनों चीज़ें लगा के दे दे और एक ही पार्ट में दे दे। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्या, कि एक तो प्रीफरेबल के बाद टू लगाना है, और यहाँ पे जिन दो चीज़ों की तुलना करनी है, पहले एक चीज़ को रखना है, फिर इसको जिसको अधिक दिखाना है कि ज़्यादा महत्व का है उसे पहले रखना है, फिर वर्ब लगानी है, फिर प्रीफरेबल रखना है, फिर टू रखना है, फिर जिससे इसे अधिक महत्व देना था वो रखना है, जिससे तुलना करनी थी। तो ये हमारा ये जो वर्ब प्रीफर है, इसके साथ ऐसे करना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आ जाते हैं, अगला जो हमारा सेंटेंस है यहाँ पे देखेंगे प्रीफर। प्रीफर के बाद इसका मतलब ये समझ लीजिए, प्रीफर जो हमारी वर्ब है वो प्रीपोजिशन टू लेती है, आप समझ लीजिए, और इसका एडजेक्टिव रूप हो गया वो भी टू लेता है। तो आप देखिए प्रीफर, अगला सेंटेंस आ गया, ये वर्ब, ये देखा आई के बाद अब एडजेक्टिव रूप नहीं प्रयोग कर रहे हैं प्रीफर का, प्रीफर का वर्ब रूप ही प्रयोग कर रहे हैं। आई प्रीफर, यानी मैं महत्व देता हूँ किस चीज़ को, देखिए किस चीज़ पर किस चीज़ को महत्व देता हूँ, ये कहने वाला हूँ। मैं कहूँ वॉकिंग पर जो है रनिंग को महत्व देता हूँ, यानी मैं पैदल चलने की अपेक्षा दौड़ने को महत्व देता हूँ, ठीक है ना। वॉकिंग टू रनिंग, यानी कि मतलब मैं पैदल चलने को ज़्यादा महत्व देता हूँ, किस पे, रनिंग पे, ठीक है। तो रनिंग की अपेक्षा जो है वॉकिंग पे मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। मैं आई प्रीफर वॉकिंग, यानी मैं प्रीफर करता हूँ वॉकिंग किसकी अपेक्षा, दौड़ने की अपेक्षा मैं वॉक करने पे को प्रीफर करता हूँ, ज़्यादा महत्व देता हूँ, ये चीज़ सोच लीजिए। आई प्रीफर हमारी एक ऐसी वर्ब है जिसको बाद ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वर्ब है तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए। तो आप ये क्या लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप गलत लगा रहे हैं, मोर नहीं लगना चाहिए पहली बात तो। और प्रीफर खुद जो है अपने आप में ही ये कंपेरिजन वाला भाव दे देता है, तो आप इसके बाद डायरेक्ट नाउन लगाना है। अगर आप नाउन में एक वर्ब रखना चाहते हैं, वर्ब, तो वर्ब को नाउन पहले बनाना होगा, या इन्फिनिटिव बना लीजिए या जीरेंट बना लीजिए। तो हमने जीरेंट रूप बना लिया वॉकिंग, मैं प्रीफर करता हूँ वॉकिंग, और किस चीज़ पे, यहाँ देन नहीं टू रनिंग, ये होना चाहिए।
तो हमने देखा जब वर्ब बन जाएगी तो वर्ब के बाद जब ये वर्ब बन जाएगी तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, तो आपको इसके बाद एक ऑब्जेक्ट रखना होगा। अगर आप एक ऑब्जेक्ट एक नाउन रख रहे हैं तो ठीक है, जैसे आई प्रीफर, अगर आई प्रीफर मिल्क, अगर मैं मिल्क को प्रीफर करता हूँ टू कॉफ़ी, यानी किसी को दूध पीना ज़्यादा अच्छा लगता है बल्कि वो कॉफ़ी नहीं पीना चाहता, दूध ही पीना चाहता है, तब आप ये कहेंगे। देखिए आप, हमने कहा ना प्रीफर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप एक इसके बाद एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है। अब नाउन किसी भी रूप में हो सकता है, ये एक नाम ही हो सकता है। देखिए नाम रख दिया मिल्क। अब किस चीज़ पे आप इसको प्रीफर कर रहे हैं, टू रखिए, टू रखिए, उसके बाद जिस चीज़ पे प्रीफर कर रहे हैं वो रख दीजिए। अगर आप वर्ब रख रहे हैं, यहाँ आप एक वर्ब रख रहे हैं, तो वर्ब भी नाउन का कार्य तभी कर पाएगा जब वह या तो इन्फिनिटिव हो, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या क्या हो, या जिरंड हो। तो हमने जिरंड रखा, अगर इधर जिरंड रख लिया तो इधर जिरंड वाला ही नाउन रूप रखना होगा आपको, तो ये ध्यान देंगे यहाँ पे। तो हमने देख लिया, ये रूल देखा हमने प्रीफर से जुड़ा हुआ, तो प्रीफर में ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अगला हम देखते हैं, अगला हमने ये रूल जब कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा था, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री में ये रूल बहुत बार देखा था हमने, और वहाँ हमने बात की थी कि लैटिन से, जो लैटिन भाषा है, लैटिन से जो है हमने लैटिन लैंग्वेज के हमने कितने 12, वहाँ से 12 वर्ड, यानी 12 वर्ड ऐसे हैं जो लैटिन वर्ड हैं, लैटिन वर्ड हैं, और इसमें से हमने पढ़ा था 7 ऐसे हैं जो क्या है, जो कंपैरेटिव यानी तुलना करने के सेंस में कंपैरेटिव डिग्री का भाव देते हैं, और 5 ऐसे हैं जो दिखते तो हैं लेकिन कंपैरेटिव की तरह, लेकिन कंपैरेटिव वाला भाव नहीं देते हैं, वो पॉजिटिव डिग्री के जैसे, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री जैसे प्रयोग होते हैं। यानी 12 एडजेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, 12 एडजेक्टिव हैं जो लैटिन से लिए गए हैं, ठीक है, लैटिन से लिए गए हैं। अब इन 12 में से 5 जो है ये पॉजिटिव डिग्री की तरफ प्रयोग होते हैं, लेकिन दिखते तो हैं कि कंपैरेटिव डिग्री जैसे दिखते हैं, लेकिन वो कंपैरेटिव डिग्री में नहीं प्रयोग होते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होते हैं। और पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होने का मतलब क्या है कि वो नाउन के ठीक पहले आकर के नाउन की क्वालिटी बताएंगे या नाउन के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कंपैरेटिव बन गए तो हम जानते हैं कंपैरेटिव के बाद जिससे तुलना हो रही होती है उसके पहले देन का प्रयोग होता है, उसके बाद वो नाउन रहता है, यानी डायरेक्ट नाउन के पहले कंपैरेटिव डिग्री वाला नहीं आ सकता है। लेकिन हमने ये पढ़ा था, इनसे संबंधित रूल जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ये 7 जो हैं ये देन नहीं लेते हैं, देन ना लेकर के किसको लेते हैं, टू लेते हैं, देन की जगह इनके साथ में कंपेरिजन करने में टू का प्रयोग होता है। चलिए हम देख लेते हैं। तो साथ में हमने 5 जो देखा था जिन्होंने अपने जो है गुण खो दिए हैं कंपेरिजन वाले, यानी पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होते हैं। एक होता है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहरी, इंटीरियर इसका अपोजिट है इंटीरियर, इंटीरियर मतलब हो गया आंतरिक, इंटीरियर। अच्छा हाँ, यहाँ आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, हर जगह हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर बनाते थे, यहाँ ये भी आप याद रख सकते हैं ओ आर रहता है, इसमें ओ आर रहता है। एक्सटीरियर हो गया, 2 हो गया ये, एक हो गया अल्टीरियर, अल्टीरियर मतलब होता है छुपा हुआ, जैसे अल्टीरियर मोटिव, छुपा हुआ उद्देश्य हम कह लें ऐसे। एक है मेजर है, एक है माइनर, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। माइनर मतलब छोटा हो गया, मेजर मतलब बड़ा हो गया। देखिए ये क्या है, ओ आर इसमें भी लगा, ओ आर इसमें भी लगा, ओ आर इसमें, ओ आर भी लग तो रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री जैसे, लेकिन हम जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय ई आर का प्रयोग करते हैं। तो आप ये याद रखने में भी आसानी होगा कि ये लैटिन वर्ड है, अगर ये लैटिन वर्ड हैं थोड़ा सा अंतर भी दे रहे हैं, ओ आर लगा करके बन रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री। ये ऐसे हैं जो अपनी कंपैरेटिव वाली जो गुण होता है वो खो चुके हैं, यानी इनके माध्यम से हम तुलना नहीं दिखाते, इनके डायरेक्ट बाद हम नाउन रख देंगे, इनके डायरेक्ट बाद हम नाउन रख देंगे और इन्हें पॉजिटिव डिग्री की तरफ प्रयोग करेंगे। जैसे अल्टीरियर के बाद मोटिव रख देंगे, नाउन, मोटिव मतलब उद्देश्य समझ लीजिए, हमारा छुपा हुआ उद्देश्य। ऐसे माइनर या मेजर के बाद अगर हम इंपॉर्टेंस रख दें, यानी इंपॉर्टेंट मतलब महत्व, तो ये हो जाएगा। देखिए ऐसे इंटीरियर वाल यानी आंतरिक दीवार, एक्सटीरियर वाल यानी बाहरी दीवार, तो ये क्या हो जाएंगे, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं। ये 5 एडजेक्टिव तो ऐसे हो गए लैटिन वर्ड हैं। और हम देखें अब जो कंपैरेटिव वाली तुलना लेते हैं, जैसे एक है इन्फीरियर मतलब होता है कम गुणवत्ता का, इन्फीरियर इसका मतलब होता है कम गुणवत्ता या कम महत्व का, ठीक है, ये हो गया। इसका अपोजिट है सुपीरियर, यहाँ पे भी आप देखेंगे ओ आर ही लग रहा है, सुपीरियर मतलब हो गया अधिक गुणवत्ता का या अधिक महत्व का। एक होता है प्रायर मतलब पहले का, पहले से, कोई चीज़ पहले से है ये चीज़। और एंटीरियर हो गया, एंटीरियर मतलब हो गया, इंटीरियर मतलब हो गया आगे का भाग,
जो आगे का भाग होता है उसे हम एंटीरियर कहते हैं, ठीक है, ये हो गया एंटीरियर। और इसका उल्टा होता है पोस्टीरियर, POSTERIOR। तो आप देखेंगे कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड हो गए अभी तक। पोस्टेरियर इंटीरियर का अपोजिट है, यानी पीछे का भाग, ये इसका अपोजिट है, प्रायर का अपोजिट नहीं है हमारे पास। अब हम देखेंगे, एक होता है सीनियर और एक होता है जूनियर। सीनियर मतलब कि किसी पद में किसी से बड़ा, और जूनियर मतलब पद में छोटा हो गया। तो देखिए सब में लास्ट में IOR, आई भी ले सकते हैं आप, IOR लगा हुआ, या OR को ही लेके चलिए, ER ना लग करके OR लगा हुआ, तो ये लैटिन वर्ड हैं, ऐसे हम पहचान सकते हैं। दूसरे नंबर ये ऐसे हैं तो इनका अलग रूप भी है, तो हम क्या कहेंगे, इनके साथ में तुलना करते समय, ये कंपैरेटिव डिग्री हैं, ये तुलना करते समय जो है हम जानते हैं जिस नाउन से तुलना हो रही थी वो उसके पहले देन लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन यहाँ पे हम इनके साथ में टू का प्रयोग करते हैं, ना कि देन का। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, हम कह रहे हैं रमेश इज इन्फीरियर देन प्रकाश, नो, यहाँ क्या करेंगे हम, टू प्रकाश। क्या हो जाएगा, रमेश इज इन्फीरियर टू प्रकाश इन इंटेलिजेंस। देखिए इन्फीरियर मतलब होता है कम महत्व का या कम गुणवत्ता का। तो क्या हो गया, किस चीज़ में कम महत्व का, देखिए इन इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस में जो है, यानी कि जो बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमत्ता में रमेश जो है वो कम महत्व वाला है, कम महत्व का है, किसके अपेक्षा, प्रकाश की अपेक्षा। तो ये हम देखेंगे, टू लगाएंगे यहाँ पे इन्फीरियर के बाद। ऐसे ही इट सीम्स सुपीरियर टू दैट होगा। देखिए ये नाउन, ये प्रोनाउन हो सकता है, इसके बाद तो प्रोनाउन है, यानी कि यह अधिक महत्व का दिखता है उसकी अपेक्षा, यानी उसकी अपेक्षा यह अधिक महत्व का दिखता है, लगता है, ऐसे कह लीजिए, प्रतीत होता है। अगला है द ऑफिसर इज जूनियर या सीनियर, चाहे जो लगा लीजिए। देखिए तो टू लगाना चाहिए, टू ऑल हिज कलीग्स, वह अपने सभी सहकर्मी जो हैं, सभी कलीग से किससे क्या है, वह ऑफिसर जूनियर लगता है या वो सीनियर है, हम यहाँ कहेंगे सीनियर है, तो यहाँ टू लगना चाहिए। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। चलिए हम अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा क्या है, अगले रूल में हमारे बात हो रही, ही इज मोस्ट स्ट्रांगेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं हम, चलिए हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव से संबंधित रूल देखते हैं। ही लगाया हमने, ये प्रोनाउन है, इसके बाद वर्ब लग गई इसके हिसाब से, ठीक है। मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय यहाँ लगा हुआ, ये नाउन है, ये हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ दो एडजेक्टिव लगे हुए हैं, ठीक है, दो। हालांकि मोस्ट एडवर्ब भी हो जाता है, ये एडजेक्टिव के पहले आ रहा है तो हम समझेंगे एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब है। लेकिन हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि कभी अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा हुआ है, एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो आप दूसरा एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री का नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे एक ही चीज़ आप प्रयोग करेंगे, दो नहीं प्रयोग करेंगे। यहाँ डबल कंपैरेटिव का प्रयोग, आपको डबल जो है कंपैरेटिव्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये सुपरलेटिव डिग्री के आगे, देखिए सुपरलेटिव डिग्री के आगे आप ये नहीं लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, या तो यहाँ मोस्ट लगा लीजिए या स्ट्रांगेस्ट लगा लीजिए। मोस्ट तो लगा नहीं पाएंगे भाई, जिस एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री EST लगा बन जाता है उसे मोस्ट लगाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ सुपरफ्लुअस है, इसका मतलब आवश्यकता से अधिक चीज़ें हैं। तो आप ये देखेंगे कि डबल सुपरलेटिव डिग्री और डबल कंपैरेटिव डिग्री नहीं प्रयोग होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हम देख ले, ही इज स्ट्रांगेस्ट बॉय, ही इज और मोस्ट हटाया आपने द लगाएंगे, ही इज, चूँकि हम जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है। ही इज़ द स्ट्रांगेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, ये हो जाएगा, यानी इस क्लास का सबसे मजबूत लड़का हुआ है। अगला यहाँ पे रामा इज मोर वाइजर, क्या है, देखिए दो कंपैरेटिव डिग्री लगा दी, तो ये नहीं होना चाहिए। रामा इज वाइजर देन हर सिस्टर, यानी रामा है वो क्या है, अधिक बुद्धिमान है अपनी सिस्टर की अपेक्षा, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, इन दोनों रूल में हमने क्या पढ़ा, इन दोनों में हमने पढ़ा कि भाई डबल सुपरलेटिव एक साथ नहीं प्रयोग होना चाहिए, डबल सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव एक साथ नहीं प्रयोग होना चाहिए, ना डबल कंपैरेटिव डिग्री एक साथ प्रयोग होनी चाहिए, ये हो गई। अगला हम देखते हैं, बॉयज आर स्ट्रांगर देन गर्ल्स। अब ये देखिए ये क्या वाक्य सही है, ठीक है। ये हम बॉयज़ लगाया प्लूरल, आर वर्ब लगाया, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाया, उसके बाद देन लगाना चाहिए, लगाया, उसके बाद जिससे तुलना करनी थी वो लगाया प्लूरल में, ठीक है। सेंटेंस सही है हमारा, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यही देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ हम ये बात करने वाले हैं, इस अभी ये दूसरा रूल है हमारा, जो इस रूल को समझने के लिए हमने ये एक सेंटेंस रख लिया है कि जब हम कंपेरिजन करते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये स्ट्रक्चर से देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम जब
तुलना कर रहे हैं, जब कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जिसकी तुलना कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं वो दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर दोनों अवेलेबल हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से तुलना करेंगे। लेकिन यहाँ हम देखिए, यहाँ हम क्या कहने वाले हैं, रमेश इज, देखिए हम कह रहे हैं रमेश इज वाइजर ऑफ द टू स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये अलग था, देखिए ये अलग था, बॉयज़ अलग थे, गर्ल्स अलग थे, जिनकी भी तुलना हुई। लेकिन यहाँ दो विद्यार्थी हैं, दो विद्यार्थी में से मैं एक विद्यार्थी को कहना चाहता हूँ, नाम मैं सिर्फ एक ही का ले रहा हूँ, देखो दूसरे का नाम नहीं लिया हमने कह दिया उन दो विद्यार्थियों में से रमेश क्या है, तुलना तो कर रहे हैं आप, देखिए रमेश सबसे अधिक क्या है, रमेश अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमान है, हम कह रहे हैं रमेश जो है अधिक बुद्धिमान है, यानी रमेश अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमान है, ये कहना चाहता हूँ। और दूसरे वाले का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जैसे यहाँ हम दोनों अलग अलग नाम दोनों ले आए थे, तब तुलना इस प्रकार से हुई। लेकिन आप एक ग्रुप ले लीजिए, एक ग्रुप में से एक ही विद्यार्थी को ला करके और इसी को बताइए, यानी एक ग्रुप में दो लोग हों, क्योंकि कंपेरिजन जो होता है, कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो दो लोगों के लिए प्रयोग होती है, दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग होती है, या दो ग्रुप बना लीजिए आप, उन दोनों ग्रुप में कीजिए तुलना। लेकिन अगर आप एक ही ग्रुप ले रहे हैं, एक ही ग्रुप में से एक मेंबर को निकाल ले रहे हैं, तो ऐसा कंपैरिजन नहीं होता। ऐसा क्या होता है, एक ग्रुप लिया आपने, एक ग्रुप में से एक व्यक्ति को निकाल लीजिए और इसे ग्रुप के अन्य लोग जितने लोग हैं उनसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिखा दीजिए, तब ये सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग होती है यहाँ पे। ये तो हमने देखा है कि सबसे अधिक अच्छा दिखा दें या सबसे खराब दिखा दें। अब जो भी हम एडजेक्टिव के माध्यम से जो क्वालिटी दिखा रहे हैं वो एक व्यक्ति के अंदर दिखा रहे हैं, ग्रुप के अन्य सभी लोगों से तुलना कर रहे हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग होता है। लेकिन अगर ग्रुप ही है हमारा, ग्रुप में दो लोग हैं, अगर दो लोग हैं उसमें से एक लोग खिलाएंगे तो एक लोग रहेंगे उसमें, तो ऐसा तुलना हम कंपैरेटिव डिग्री से कर सकते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री दो ही लोगों के बीच लगती है ना, एक लोग उसमें बचे रह गए, एक उसी में से हम ले रहे हैं। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो भाई आप द टू बनेगा, टू लगेगा ही। तो ये हमें निश्चित करना होगा कि जो नाउन जो ग्रुप आप ले रहे हैं, नाउन वाला जो ग्रुप ले रहे हैं जिसमें एक से अधिक लोग हैं, उसमें दो ही लोग निश्चित होने चाहिए। कब, जब उसके पहले टू लगा रहेगा। और जब टू लग जाएगा तो उसको फिक्स करने के लिए, इसको डेफिनेट करने के लिए इसके पहले आर्टिकल विदा लग जाता है। जब ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा उसमें से अब एक को आप पकड़ेंगे, जैसे रमेश को पकड़ लिया हमने, रमेश को, अब इस रमेश को इन दोनों दो विद्यार्थी जो इसमें ग्रुप में थे उनमें से इसे आप बेहतर बताना चाहते हैं, या इसे जो भी आप एडजेक्टिव के माध्यम से जो क्वालिटी दिखाना चाहते हैं उसमें इसे बेहतर बताना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अब आप कंपैरेटिव डिग्री ही लगाएंगे। और ऐसी कंपैरेटिव डिग्री जब लगाएंगे तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, करना पड़ेगा, कर सकते हैं नहीं, यहाँ करना पड़ेगा, यानी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। बाकी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। एक ही स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा जब ऐसा फ्रेज रहेगा। अब ये आप फ्रेज भी ध्यान में रख सकते हैं कि आप द टू के बाद एक नाउन रहेगा, ये आप द टू वाला जब रहे, आप द टू, उसके पहले जो कंपैरेटिव डिग्री लगेगा उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ये हम ध्यान देंगे यहाँ पे। मतलब कुल मिलाकर जब दो लोग रहेंगे, दो लोगों की बात चल गई, उन दोनों का नाम नहीं लिया गया, दो लोगों में से अब कंपैरेटिव डिग्री, जब ऐसे कि कंपैरेटिव डिग्री के माध्यम से तुलना करनी होगी दो लोगों में से जिनका दोनों का नाम नहीं लिया जा रहा, तो अब हम कंपैरेटिव डिग्री जो लगाएंगे एडजेक्टिव उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ऐसा सेंटेंस हमने पहले भी देखा था, जो डिग्री वाला हमने देख रहे थे, तो हमने एक और देखा था यहाँ पे, बेटर करके था ना यहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमने ये बात की थी, हु इज द बेटर करके था ना, यहाँ पे एक सेंटेंस था हमारे पास, चलिए वो सेंटेंस आप पीछे जा करके देख सकते हैं, पीछे हमने एक सेंटेंस कैसे बात की थी। चलिए अगला रूल देखते हैं अब हम। अगला है दिस बिल्डिंग इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू बिल्डिंग्स। यहाँ देखिए ये भी वही स्ट्रक्चर दे रहा है, ऑफ द टू हो गया, टू के बाद बिल्डिंग्स है, ऑफ द टू बिल्डिंग्स। तो ब्यूटीफुल का देखिए एक से अधिक लेवल का एडजेक्टिव है, तो इसके पहले कंपैरेटिव बनाना है, मोर लगाना पड़ेगा, तो मोर के पहले द का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो एडजेक्टिव यानी कंपैरेटिव डिग्री से जुड़ा हुआ ये भी एक रूल है, इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हम सेंटेंस देख लेते हैं।
अगला रूल जो हमारा है, अगले रूल में हम जो बात करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए किंग विक्रमादित्य। तो अब देखिए यहाँ पे किंग को भी, यहाँ देखिए किंग को अगर मानना चाहें, देखिए विक्रमादित्य नाम है और इनको किंग कहा गया है, तो ये भी आप एडजेक्टिव मान सकते हैं। किंग विक्रमादित्य वाज द वाइजेस्ट एंड नोबलर किंग ऑफ हिज टाइम। हाँ, यहाँ पे देखिए दो एडजेक्टिव प्रयोग हो गए, किसके लिए? विक्रमादित्य के लिए है। एक उन्हीं को वाइजेस्ट कहा जा रहा है, एंड लगा कर फिर दूसरा एडजेक्टिव लगा दिया, नोबलर कहा जा रहा है, नोबलर किंग। देखिए यहाँ पे वाइजेस्ट जो है, ये देखिए दो चीज़ हम कहना चाहते थे। एक तो वाइजेस्ट किंग, यहाँ इस बात का आप ध्यान देंगे, वाइजेस्ट के बाद नाउन दिख नहीं रहा, वाइजेस्ट किंग। और एक चीज़ हम इसे नोबलर किंग कहना चाह रहे हैं, नोबलर किंग। हम जानते हैं कि अगर ये दो चीज़ हम लिखना चाहते हैं, हमारा नाउन बार बार रिपीट ना हो, इसलिए नाउन को हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। जब नाउन को कॉमन करेंगे, कॉमन ये अलग हो गए, ये दो चीज़ें बची। अब इन दोनों चीज़ों को जोड़ने के लिए तो कॉमन करते हैं ज़्यादातर किस कंजंक्शन के माध्यम से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड। तो वाइजेस्ट एंड नोबलर, वाइजेस्ट के बाद एंड लगा लिए, फिर नोबलर लगा लिए, फिर किंग लगा लिए। यानी आपको समझना ये किंग इसके साथ भी है, किंग इसके साथ भी है, ठीक है। ऐसा जैसे हम पढ़ते हैं ना, ए हो गया तो यहाँ पे बी प्लस सी, तो इसका मतलब है ए बी के साथ भी है, ए सी के साथ भी है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ऐसा चलता है। तो हमने देखा यहाँ वाइजेस्ट के बाद यानी किंग है हमारा, देखिए वाइजेस्ट के बाद किंग है, नाउन इसके बाद ही। लेकिन हम देखिए, अब आप देखिए वाइजेस्ट वाला जो है ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। ये नोबलर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है और ऑफ द टू वाला स्ट्रक्चर आया नहीं है, तो यहाँ पे इसके पहले आर्टिकल द नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखिए पहले नोबलर और वाइजेस्ट, तो हमारी समस्या कहाँ है कि यहाँ पे कहाँ है कि यदि हम किसी वाक्य में कई एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वे सभी एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होने चाहिए, उन्हें कभी भी अलग अलग डिग्री में नहीं रखना चाहिए। वे एडजेक्टिव किस डिग्री में होने चाहिए ये वाक्य के अर्थ पर निर्भर करता है कि आप इसे सुपरलेटिव रखना चाहते हैं या आप इसे कंपैरेटिव रखना चाहते हैं, ये वाक्य पे आप ध्यान देंगे। हम भाई विक्रमादित्य को वाइजेस्ट भी दिखा सकते हैं और नोबलेस्ट भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? सेंटेंस के अर्थ में जो है ज़्यादा बेहतर अर्थ कब निकल के आ पाएगा? वैसे भी अर्थ निकल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें लग ही नहीं रहा है भाई कि तुलना करने वाला कंपैरेटिव डिग्री होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जिससे तुलना करनी होती वो रहता है, और देन भी प्रयोग होना चाहिए। यहाँ तो देन प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम नोबलर को क्या करें? इस वाइजेस्ट को रहने दें, नोबलर को क्या बना लें? नोबलर को हम बना लें नोबलेस्ट बना लें, तो हो जाएगा किंग विक्रमादित्य वाज द वाइजेस्ट एंड नोबलेस्ट किंग ऑफ हिज टाइम। तो हम ये लगा सकते हैं, क्योंकि इससे देखिए इस वाले को कंपैरेटिव बनाना पॉसिबल नहीं है। हम कह रहे हैं दोनों एक ही डिग्री में होने चाहिए। अगर आप इसे कंपैरेटिव बनाएंगे तो आपको और चेंजेस करने होंगे, जो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है जिससे तुलना हो रही है वो आना चाहिए और उसके पहले देन आना चाहिए। तो यहाँ इस सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं, सुपरलेटिव के बाद वही नाउन प्रयोग हो जाता है बस। तो हमने देख लिया ये। अगला देखते हैं हम। अगला है यहाँ पे कि अकबर वाज द वाइजर एंड अ ग्रेट किंग। देखिए अब आपने यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लगा लिया और यहाँ क्या लगा लिया आपने? ठीक है, यहाँ पे आपने लगा लिया पॉजिटिव डिग्री। तो आपने यहाँ पे भी देखिए गलती हो गई है कि या आप क्या कीजिए इसे। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या बनाएं भाई, यहाँ पे कौन सी डिग्री में कर पाएंगे हम, ये देखते हैं। अगर वाइजर लगाया है तो देन चाहिए हमें, ठीक है ना, और जिससे तुलना की जा रही है वो भी चाहिए। तो हमें लग रहा है कि वाइजर पॉसिबल नहीं, मतलब इसे ग्रेटर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हमें इसे क्या बना लेना चाहिए? वाइज। यानी कि अकबर वाज अ वाइज एंड अ ग्रेट किंग, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला हम देखते हैं। तो यहाँ पे आ हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए भाई, आर्टिकल तो एक ही प्रयोग होगा, ये आ नहीं प्रयोग होगा, ठीक। यहाँ पे आ का प्रयोग ये यहाँ पे डबल हो रहा था, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? अ वाइजर एंड ग्रेट किंग रहता तो हम इसे क्या करते? वाइज एंड ग्रेट किंग, क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए कह रहे हैं ना, एक ही नाउन के लिए कह रहे हैं, तो ये उसकी दो क्वालिटी हैं, दो क्वालिटी को हमने एंड से जोड़ दिया, ठीक। ये कहेंगे आ नहीं लगाएंगे दोनों के पहले, क्योंकि जो आर्टिकल लगा रहे हैं ये बात दीजिए ये नाउन के लिए आ रहा है, ये नाउन हमारा एक ही है, तो नाउन एक ही के लिए होगा ना वो। अब बस इसके लिए दो एडजेक्टिव लग रहे थे, दोनों का एंड से जोड़ दिया, एडजेक्टिव पहले चला गया है वो। अगला हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा है हु इज़ द स्टांग आर मोर इंटेलिजेंट
ऑफ द टू, देखिए ये स्ट्रक्चर आ गया ऑफ द टू बॉयज़। तो हम जानते हैं यहाँ पे देखिए ऑफ द टू बॉयज़ जब होगा तो हम क्या करेंगे, हम कंपैरेटिव डिग्री लगा सकते हैं भाई। ऐसे केस में भी हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो यहाँ पे भी क्या बना दें हम, कंपैरेटिव डिग्री। ये वाला स्ट्रक्चर भी हमने देखा है। हल देखिए, ध्यान दीजिए, आपको आप द टू वाला जब रहेगा तब आपको कंपैरेटिव डिग्री ही बनानी है। आपको ये नहीं कि आप यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री बना लें, आपको देन ना दिखे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन नहीं दिख रहा है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री नहीं हो सकती है। जब ये स्ट्रक्चर मिल जाए ऑफ द टू, उसके बाद नाउन जो है ये प्लूरल, ऑफ द टू बॉयज़, ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ऐसा एक स्ट्रक्चर मिल जाए तो उसके पहले जो एडजेक्टिव रहेगा वो कंपैरेटिव डिग्री रहेगा। तो ये तो कंपैरेटिव था, ये कंपैरेटिव नहीं था। और ऐसे कंपैरेटिव डिग्री के पहले ये भी ध्यान रखना है, आर्टिकल द का भी प्रयोग करना है। तो होगा हु इज़ द स्ट्रांगर एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज़। दो लड़कों में हम एक को कहना चाहते हैं कौन ज़्यादा स्ट्रांग है और क्या है, और ज़्यादा बुद्धिमान है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे है, अगले सेंटेंस में है सपना इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्लेवरेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल है, ठीक है, और क्लेवरेस्ट है डॉटर ऑफ मिस्टर, कौन है ये, मिस्टर प्रोबेन। मिस्टर प्रोबेन देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सपना इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, एंड क्लेवरेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर प्रवीण होना चाहिए। ये प्रवीण डबल ई यहाँ पे ये होना चाहिए, मिसस्पेल्ड हो गया है, प्रवीण है, ठीक है। प्रवीण की क्या है, प्रवीण की डॉटर है, ठीक है, और उसको क्या बताया जा रहा है, सपना प्रवीण की डॉटर जो क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल है और क्या, क्लेवरेस्ट है। तो अगर इस प्रकार का अगर देखिए लग तो सही रहा है हमें, हमने क्या कहा अभी कि भाई आप दोनों डिग्रियां समान रखिए, ये है सुपरलेटिव डिग्री, ये भी है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। लेकिन एक रूल और यहाँ पे आता है कि अगर ऐसा आपको मिलता है कि आपको एक ही डिग्री है, दोनों एक ही डिग्री है, एंड से जोड़ रहे हैं दोनों को, एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, एक ही डिग्री का एडजेक्टिव है, लेकिन आप यहाँ पे एक ही सावधानी रखनी है कि भाई जो हमारा एडजेक्टिव ऐसा है जिसमें EST लगा करके बन रहा है, उसका सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री, उसको पहले रखना है और एंड के बाद इसको रखना है जो मोर लगा करके, मोस्ट लगा कर। यानी हम ये कह लें सिंगल सिलेबल वाला जो होता है एडजेक्टिव, जिसमें हम ER लगा करके कंपैरेटिव बनाते हैं और EST लगा करके सुपरलेटिव बनाते हैं, उससे पहले रखिए। और जो आपका डबल सिलेबल वाले वर्ड हैं, एडजेक्टिव हैं, उनको आप बाद में रखिए। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, ये रखना होगा, और द तो लगेगा ही, सुपरलेटिव डिग्री पहले द लगता है, तो होना चाहिए सपना इज़ द क्लेवरेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ मिस्टर प्रवीण, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है, यानी उसी से जुड़ा रूल है कि आप अगर क्या कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति के लिए आप एक से अधिक एडजेक्टिव प्रयोग कर रहे हैं और एंड से जोड़ करके प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन इन्हें एक ही डिग्री में होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर वो एक सिलेबल का है, एक सिलेबल वाले को पहले रखिए, ठीक है, और जो एक सिलेबल से अधिक वाला एडजेक्टिव है उसे बाद में रखिए, जो भी डिग्री उसकी बना रहे हैं उसको बाद में रखिए। जैसे हिज आंसर वाज मोर सेटिस्फैक्टरी, यानी ये ज़्यादा संतोषजनक थे, उसके आंसर ज़्यादा संतोषजनक थे, एंड क्विकर और जल्दी वाले थे, जल्दी वाले। देन लग गया, देन दैट ऑफ एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यानी कि और अन्य किसी स्टूडेंट के, यानी और अन्य किसी स्टूडेंट, कहाँ के स्टूडेंट, ऑफ द क्लास, यानी उस क्लास के और किसी स्टूडेंट के आंसर्स की अपेक्षा उसके जो आंसर थे वो ज़्यादा जल्दी में थे, जल्दी दिए गए थे, और क्या है, और अधिक संतोषजनक थे। ये कहने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री ये भी है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो एंड से जुड़ा हुआ सही लग रहा है, लेकिन ये पहले होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने एडजेक्टिव से जुड़े हुए जितने भी रूल थे वो हमने पढ़ लिए हैं, जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं। अभी हम इस एडजेक्टिव पे हम जो है एक प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसा कि हमारे चैप्टर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जहाँ पे इन सभी रूल्स को हम जो है दोबारा रिवीजन कर लेंगे। हम 3 फॉर्मेट में क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ पे हम पहला करते हैं फाइंड या स्पॉटिंग द एरर या फाइंड एरर के रूप में, और उसके बाद हम देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसके बाद हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये देख करके हम जो है ये चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद एडवर्ब शुरू करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं हम।